नमस्कार मित्रों, आज हम उस युग की बात करेंगे जिसे हमारे शास्त्रों ने कलयुग कहा है। धर्म, सत्य और नैतिकता के पतन का युग। यह वह समय है जब अच्छाई और बुराई के बीच की खाई और गहरी हो जाती है और मानवता अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती है। द्वापर के अंत के साथ ही कलयुग की काली छाया फैलने लगी थी। यह बदलाव केवल समय का नहीं बल्कि मानवता की आत्मा में गहरे परिवर्तन का संकेत था। ये वह समय था जब अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई और भी तीव्र हो गई। हमारे ऋषियों ने पहले ही चेतावनी दी थी, एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य अपने मूल्यों को भूल जाएगा, रिश्ते स्वार्थ पर टिकेंगे और धर्म केवल दिखावा बन जाएगा। यह वह समय होगा जब समाज में नैतिकता का पतन होगा और लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण बताते हैं कि कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ हुआ। उनके जाते ही धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, तप और दान में से 3 डगमगा गए और केवल सत्य का एक अंश शेष रह गया। यह वह समय था जब समाज में नैतिकता और धर्म की नींव हिलने लगी। कलयुग केवल बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति का भी प्रतिबिंब है। यह वह समय है जब हमारे भीतर की अच्छाई और बुराई की लड़ाई और भी तीव्र हो जाती है। जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है। यह असंतुलन केवल समाज में ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण में भी दिखाई देता है। अच्छाई को संघर्ष करना पड़ता है जबकि बुराई आसानी से फैलती है। यह वह समय है जब अच्छाई को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन सबसे घने अंधकार में ही प्रकाश की एक किरण सबसे अधिक चमकती है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होता है और अच्छाई की मशाल को जलाए रखना होता है। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो इन भविष्यवाणियों की सच्चाई सामने दिखती है। असहिष्णुता, परिवारों में कलह और प्रकृति का विनाश। ये वह समय है जब हमें अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना और उसे प्रकट करना होता है। पर शास्त्रों ने हमें केवल डराया नहीं बल्कि समाधान भी बताया है। इस अंधकार में भी आशा की मशाल जलाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना और उसे प्रकट करना है ताकि हम इस अंधकारमय युग में भी प्रकाश फैला सकें। हिंदू दर्शन में समय को एक चक्र के रूप में देखा जाता है, महायुग, जिसमें 4 युग आते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और हर युग का अपना महत्व और प्रभाव है। इन युगों के माध्यम से मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर में बदलाव आता है जो समाज की दिशा और सोच को भी प्रभावित करता है। हर युग की अपनी पहचान, गुण और चुनौतियां हैं। इन युगों के बदलाव से समाज की संरचना, जीवन शैली और मूल्यों में भी परिवर्तन आता है। सत्य युग स्वर्ण युग था जब धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था। लोग सत्यवादी, ज्ञानी और धर्मपरायण थे। इस युग में मानवता का चरम उत्कर्ष था। सभी में करुणा, दया और सहयोग की भावना थी। त्रेता युग में धर्म का 1/4 हिस्सा कम हो गया। यज्ञ और अनुष्ठानों का महत्व बढ़ा। भगवान राम ने इसी युग में अवतार लिया। समाज में नियमों और मर्यादाओं की स्थापना हुई, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। द्वापर युग में धर्म आधा रह गया। द्वेष, अहंकार और संघर्ष बढ़ने लगे और महाभारत का युद्ध इसी युग के अंत में हुआ। रिश्तों में जटिलता और नैतिक द्वंद्व भी इसी युग की पहचान बने। कलयुग, जिसे अंधकार का युग कहा गया, इसमें धर्म का केवल 1/4 हिस्सा बचा है। अधर्म, असत्य और पाखंड अपने चरम पर हैं। आज के समय में भौतिकता और स्वार्थ ने मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है। मनुष्य की आयु और नैतिकता दोनों घट गई हैं। लेकिन इसी चक्र की सुंदरता है कि कलयुग के बाद फिर सत्य युग आएगा। आशा और परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। यह चक्र हमें बताता है, हर पतन के बाद पुनः उत्थान निश्चित है। समय का यह प्रवाह हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। अब बात करते हैं कलयुग में मनुष्य के स्वभाव और आचरण की। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि इस युग में मनुष्य की बुद्धि मंद हो जाएगी और उसका लक्ष्य केवल धन और इंद्रियों की तृप्ति रह जाएगा। धर्म का पालन बोझ लगेगा और धर्म की बात करने वालों का उपहास होगा। पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते भी स्वार्थ पर आधारित हो जाएंगे।
गुरु शिष्य परंपरा का अपमान होगा और समाज में वही सम्मानित होगा जिसके पास धन और शक्ति है। न्याय केवल धनवानों के पक्ष में होगा, निर्धन को आश्रय नहीं मिलेगा। दिखावा और पाखंड चरम पर होंगे। लोग बाहर से धार्मिक दिखेंगे लेकिन भीतर लोभ और क्रोध से भरे होंगे। प्रकृति भी इन कर्मों का प्रतिकार करेगी। सूखा, बाढ़ और अकाल आम हो जाएंगे। शास्त्रों ने यह सब हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए लिखा है। धर्म संकट में है और उसे बचाने के लिए हमें जागरूक होना होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का इतना सटीक वर्णन है कि आज के युग की तस्वीर सामने आ जाती है। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, महाभारत और भविष्य पुराण में कलयुग के लक्षण और घटनाएं विस्तार से बताई गई हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलयुग में शासक प्रजा का शोषण करेंगे, कर बढ़ाएंगे और अधर्मी होंगे। लोग पेट भरने के लिए कोई भी नीच कर्म करेंगे और सत्यवादिता समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में कहा गया है, पद और प्रतिष्ठा का आधार केवल बाहरी चिन्ह रह जाएगा, ज्ञान या चरित्र नहीं। समाज में वर्ण व्यवस्था का अर्थ खत्म हो जाएगा और लोग केवल भौतिक सुखों में लिप्त रहेंगे। महाभारत में भी बताया गया है, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन छोड़ देंगे, क्षत्रिय वीरता खो देंगे और समाज में अपराध बढ़ेंगे। ये भविष्यवाणियां हमें चेतावनी देती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हिंदू धर्म ने हजारों वर्षों तक आक्रमणों और अत्याचारों का सामना किया है। कलयुग के साथ ही विदेशी आक्रांताओं का दौर शुरू हुआ, जिसने हमारी संस्कृति और आत्मा को गहरी चोट पहुंचाई। 7वीं शताब्दी के बाद से भारत पर एक के बाद एक आक्रमण हुए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ को 17 बार लूटा। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जला दिए गए। मुगल काल, खासकर औरंगजेब के समय, अत्याचार चरम पर था। लाखों हिंदुओं को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। मंदिर तोड़े गए। यह केवल इमारतों का विध्वंस नहीं था, बल्कि हमारी पहचान और गौरव पर हमला था। अंग्रेजों ने शारीरिक दमन, मानसिक और सांस्कृतिक आक्रमण किया। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमें अपनी जड़ों से काट दिया। हमारे शास्त्रों और इतिहास को काल्पनिक बताकर हीन भावना पैदा की गई। इन सब के बावजूद हिंदू धर्म आज भी जीवित है। यह हमारे पूर्वजों के बलिदान और धर्म की आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। इन आक्रमणों का सबसे बड़ा असर हिंदू समाज के आत्मविश्वास और एकता पर पड़ा। समाज में हीन भावना और असुरक्षा घर कर गई। जाति पाति की दरारें गहरी हो गईं और फूट डालो राजकरों की नीति ने समाज को और विभाजित किया। सांस्कृतिक स्तर पर हमने अपनी कई अमूल्य परंपराएं और ज्ञान खो दिए। नालंदा और तक्षशिला के जलने से केवल पुस्तकें नहीं बल्कि सदियों का ज्ञान नष्ट हुआ। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमें अपनी भाषा, वेद और उपनिषदों से दूर कर दिया। पश्चिमी विचारों को ही प्रगति का पैमाना मानने लगे और अपनी संस्कृति को भूलने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज का एक बड़ा वर्ग अपने इतिहास और पूर्वजों पर गर्व करने के बजाय लज्जा महसूस करने लगा। फिर भी हिंदू धर्म की आंतरिक शक्ति ने उसे जीवित रखा। यह हमारे अस्तित्व का चमत्कार है। आज भी हिंदू धर्म एक नए युद्ध का सामना कर रहा है। यह युद्ध विचारों, सूचनाओं और मीडिया के माध्यम से लड़ा जा रहा है। हमारे त्योहारों और परंपराओं को पिछड़ा या पर्यावरण के लिए हानिकारक बताकर बदनाम किया जाता है। फिल्मों और मीडिया में देवी देवताओं का उपहास आम हो गया है। यह एक सुनियोजित प्रयास है ताकि युवाओं के मन में अपने धर्म के प्रति घृणा और शर्म पैदा हो। लव जिहाद और धर्मांतरण भी समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। यह केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। समाज जातियों, राजनीति और क्षेत्रीय पहचानों में बंटा हुआ है, जिससे हम इन हमलों का मिलकर सामना नहीं कर पाते। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में संकोच करते हैं क्योंकि सांप्रदायिक कहे जाने का डर है। यह चुप्पी आत्मघाती है। हमें एकजुट होकर अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। क्या कलयुग का कभी अंत होगा? शास्त्र कहते हैं, हर रात के बाद सुबह होती है और कलयुग के बाद फिर सत्य युग आएगा। जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। वे उत्तर भारत के संभल ग्राम में जन्म लेंगे। सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि के संहार के बाद पृथ्वी से अधर्म मिट जाएगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। सत्य, दया और पवित्रता का भाव फिर से जागृत होगा और प्रकृति भी निर्मल हो जाएगी। बचे हुए पुण्यात्मा ही नए युग की नींव रखेंगे। यह आशा हमें प्रेरणा देती है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। आज हमने कलयुग के आरंभ, लक्षण, उसके प्रभाव और हमारे जीवन पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से चर्चा की।
हमने जाना कि कैसे आघातों और अंत की भविष्यवाणियां केवल डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जागरूक करने के लिए की गई हैं। शास्त्रों का उद्देश्य हमें डराना नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी शक्ति और विवेक को जगाना है ताकि हम अपने कर्तव्यों को समझ सकें। कलियुग की खासियत है, जो पुण्य पहले कठिन तपस्या और वर्षों की साधना से मिलता था, वह अब केवल सच्चे मन से भगवान का नाम लेने, भक्ति और श्रद्धा से प्रार्थना करने से भी मिल सकता है। पाप करना आसान है, लेकिन पुण्य और मोक्ष पाना भी उतना ही सरल है। यह ईश्वर की विशेष कृपा और इस युग का अद्भुत वरदान है। हमें भगवान कल्कि के आने की प्रतीक्षा में निष्क्रिय नहीं बैठना, बल्कि अपने भीतर के अधर्म, आलस्य और नकारात्मकता का नाश करना है। यही सच्चा परिवर्तन है। अपने बच्चों को संस्कृति, इतिहास और नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना, जातियों, धर्मों और मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होना, समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाना हमारा कर्तव्य है। अपने धर्म और संस्कृति पर हो रहे हर हमले का शांतिपूर्ण, वैधानिक और विवेकपूर्ण प्रतिकार करें। हम सब मिलकर वह दीपक बने जो समाज में आशा और सकारात्मकता की लौ जलाए, जो अंधकार को मिटा दे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। याद रखिए, एक छोटा सा दीपक भी घने अंधकार को दूर कर सकता है। बस उसे जलाने की हिम्मत चाहिए। आइए हम सब मिलकर सत्य युग के सूरज का स्वागत करें और अपने कर्मों से समाज में उजाला फैलाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।